परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। और आज एक जो महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अक्सर कई बार लोग आपसे सवाल करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं क्यों प्रभु के साथ चलूं। और जिस विषय पे हम बात करें वो है विल ऑफ गॉड, कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है और आपको कैसे परमेश्वर के साथ चलना है। ये सच है कि बहुत से मसीह इस बात को लेकर उलझन में है और वो परमेश्वर की मर्ज़ी को जानना चाहते हैं कि वो क्या है। और बाइबल हमें स्पष्ट और साफ बताती है कि परमेश्वर अपनी इच्छा कभी भी छुपाता नहीं है। परमेश्वर कभी भी कुछ भी आपके लिए, हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कुछ भी छुपाता नहीं है, बल्कि वो उसको प्रकट करता है, वो हमारे सामने उसको लाता है। बस हमें उसे सही तरीके से समझना होता है। हम कैसे समझें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और मैं सोचता हूँ आज आप सबके जीवन में ये बात होगी कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। और ये सबका सवाल होगा, बहुत ही यूनिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है ये कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। तो क्या है परमेश्वर की इच्छा? हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा मैं कैसे मालूम करूं कि ये परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए ये है। पहली बात जो है वो है परमेश्वर की मर्जी सबसे पहले उसके वचन के अंदर प्रकट होती है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, जब परमेश्वर का वचन खुलता है, प्रभु का वचन बताता है कि उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उजाला होता है। जब हम पढ़ेंगे तब हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। इसलिए रोमियो 12 अध्याय 2 पद के अंदर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते चले जाओ। कि कैसे मालूम करते चले जाओ? हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे मालूम करेंगे? रोमियो 12 अध्याय 2 पद के अनुसार परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसकी भली और भावती इच्छा को कैसे जानेंगे? अनुभव से। कई बार आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे काम किए होंगे जिसको आप अनुभव करते हैं कि नहीं, अब मैं ऐसा करूंगा। जब तक आप उस चीज़ से होकर नहीं निकलेंगे, जब तक आप समुद्र के अंदर उतरेंगे नहीं, आप उसकी गहराई को कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कई बार परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए किसको खोलना पड़ेगा? इस परमेश्वर के वचन को। जब आप वचन खोलेंगे तभी आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है जिसको हम समझना, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा के विषय में बात नहीं होती है, या पवित्र आत्मा के विषय में बात नहीं कही जाती, या ना ही वो समझाई जाती। हम कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन पाते हैं? हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, क्रूसीफाई हुए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जाने से पहले यीशु मसीह ने क्या दिया हमें? पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा कि अब ये सहायक जो है जिसको मैं दे रहा हूँ, ये तुम्हारी सहायता करेगा, ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टेप आउट होना है, किस तरीके से तुम्हें करना है। यूहन्ना उसके 16 अध्याय और उसके 13 पद के अंदर यहाँ लिखा है कि जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा। यानी जब वो सत्य का आत्मा आएगा, यानी वो आत्मा किसका है? यीशु मसीह का। और यहाँ क्या लिखा है? इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बोलता है, हमें समझाता है और हमें सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। आज बहुत से मसीह परमेश्वर की इच्छा को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वचन नहीं पढ़ते, उनके जीवन में उद्धार नहीं है। और जीवन में जब उद्धार नहीं है तो वो पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन के अंदर नहीं है। और तब क्या होता है? हम केवल चर्च जाते हैं और आते हैं, हम ट्रैक से भटक जाते हैं, हम अन्य साधनों की तरफ भागने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद ये वचन या परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, प्रभु का आत्मा भी मुझे अगुवाई नहीं कर रहा, अब मुझे शायद कुछ और भी सलाह लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन सच बताऊं, जैसे जैसे हम गलत, आज जो आप निर्णय लेंगे ना, वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। जो आज आप निर्णय लेंगे वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। आप प्रभु में कैसा निर्णय ले रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए। बहुत सी आत्मिक आशीषें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि हमने इस बात को महसूस ही नहीं किया कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, कभी गलत करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझसे गलत हो गया। ये कौन बताता है? ये प्रभु का आत्मा बताता है। जिसके अंदर वचन होगा, जिसके अंदर आत्मा होगा, वो आपको कहता है ना कि वो आत्मा मुझे कचोटता है, वो आत्मा मुझे हिलाता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये मैंने गलत डिसीजन
डिसीजन ले लिया है, ये मैंने गलत शब्द बोल दिया है, ये मैंने गलत चाल चलन कर लिया है। यूसुफ के बारे में मैं हमेशा स्मरण करता हूँ, जब यूसुफ उस पोतीपर की पत्नी के पास था, मैं हमेशा इस बात को इसलिए याद करता हूँ, उसके सामने पाप करने का एक सुनहरा मौका था, वो कर सकता था, लेकिन उसने किसकी आवाज़ सुनी? वहाँ लिखा है कि वो अपना अंगरखा छोड़ के भाग गया। कहने का मतलब उसका अंगरखा तक उतार लिया गया था, इतने आगे वो बढ़ गया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसके अंदर जो प्रभु का आत्मा था, उसने कहा ये गलत है, ये गलत है, और उस गलत के लिए वो भागा। और जानते, जब उसने उस गलत को छोड़ा, समय लगता है, प्रभु के साथ चलते हुए समय लगता है। बस लोग ये कहते हैं, वो एक कहावत हम सुनते हैं कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं। और ये बात सत्य है, परमेश्वर के घर में देर है, और वो देर भी इतनी नहीं करता। वो हमें परखता है कि हम कितना वचन पे चलते हैं, हम कितना वचन को सुनते हैं, हम कितना प्रभु की उपस्थिति में बनते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना है, हमें उसके अनुसार चलना है, जैसा यूहन्ना 16:13 के अंदर हम पढ़ते हैं। ध्यान दें कि पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपको नहीं सिखाएगा, वो कभी भी परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएगा। वो आपको वो बताएगा जो उसकी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए? आप सोचते हैं कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं, अच्छी जॉब पाऊं, है ना, मेरी फैमिली अच्छी, लेकिन वो कब होगी? जब हम परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करेंगे, और परमेश्वर धीरे धीरे मार्गों को खोलना शुरू आपके लिए कर देगा। तीसरी बात और अंतिम बात, तीसरी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम सब करते हैं, और वो है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानना। और ये सबसे टफ होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि मैं प्रार्थना करूं तो कैसे परमेश्वर की इच्छा को मालूम करूं। यदि हम याकूब 1:5 को पढ़ते हैं, 1:5 में लिखा हुआ है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो वो परमेश्वर से मांगे और वो उसको बिना उलाहना के देता है। बिना उलाहना के देने से मतलब होता है कि वो कोई रोक टोक नहीं करता, वो आपकी कमजोरियों को नहीं देखता, वो आपके हृदय और आपके मन को देखता है। और परमेश्वर कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें शांति और एक स्पष्ट विजन देता है, एक क्लियरिफिकेशन आपको देता है परमेश्वर कि आपको ये करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको ये निर्णय अपने जीवन के अंदर लेना है। इसलिए कुलुस्सियों 3:5 के अंदर क्या लिखा है? कोई भी निर्णय जब आप ले रहे हैं, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, कैसा? यदि आप अपनी जॉब को ले रहे हैं, अपनी सेवा को ले रहे हैं, आपकी जॉब नहीं है, आप सोचते हैं कि प्रभु क्या मैं ऐसे ही रहूँगा, प्रभु अब क्या मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा। जो हमारे जवान हैं वो सोचते हैं क्या अब मैं आगे अपनी स्टडी जब कर चुका हूँ, मैं कैसे आगे स्टेप आउट करूँगा। या हम ये सोचते हैं कि प्रभु मैंने विश्वास के साथ ये कदम तो उठा लिया है, क्या अब ये पूरा होगा, नहीं होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब आपने परमेश्वर के लिए आरंभ किया है, परमेश्वर ही इज़ अ गुड फिनिशर, वो ही आपका फिनिशर है, वो ही आपकी चीज़ों को फिनिश करवाएगा। लेकिन कब? जब आप उसके हाथों में सौंपेंगे। जहाँ परमेश्वर की इच्छा होती है ना, वहाँ अंत में आपके अंदर एक पीस आएगा, एक शांति आएगी। कैसे परमेश्वर की इच्छा को आप जानोगे? जब आप प्रार्थना में बैठे हो और जब आप कुछ मांग रहे हो, आपके सामने उलझन है, आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यार ये कैसे होगा। लेकिन जब आप बैठ जाओगे और आप कहोगे प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत सारी आवाज़, अभी भी बहुत सारी आवाज़, जब आप बाहर जाते हैं बहुत सारी आवाज़ आपके कान में होती है, होती नहीं होती। हम क्या करते हैं? उन आवाज़ों को स्किप करते हैं कि नहीं मुझे सीधा जाना है, अरे यहाँ मुड़ जा, ऐसे चला जा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि मार्ग यही है, तुम इसी के ऊपर चलो। जब हम उस पर चलेंगे निश्चय ही परमेश्वर आपके साथ होगा। प्रार्थना आपको परमेश्वर की इच्छा बताएगी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और कैसे जानोगे? जब आपके मन में पीस आ जाएगा, शांति आ जाएगी, आप स्टेप आउट कर दो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। जब मूसा निकला लोगों को लेके, तो वो तो हत्यारा था, उसने तो मिस्र में एक मिस्री का खून कर दिया था, उसने मर्डर कर दिया था। लेकिन लोगों ने उसको देखा, लेकिन वो बार बार परमेश्वर के पास जाता था, बार बार परमेश्वर की इच्छा पूछता था कि प्रभु मैं ये करूं क्या ना करूं। आज मैं भी व्यक्तिगत रूप में जब परमेश्वर के चरणों में बैठता हूं, जब ये सारी चीज़ें मैं परमेश्वर से पूछता हूँ प्रभु ये करूँ या ना करूँ, तब परमेश्वर मेरे मन में एक शांति देता है, परमेश्वर मेरे मन में एक पीस देता है। और प्रभु मुझे पता है क्या कहते हैं? प्रभु मुझे कहते हैं कि शांत हो जा और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कई बार हम बहुत बियॉन्ड सोचते हैं, हम उस चीज़ को सोचते हैं जो नहीं हो रही है, जो नहीं हो रही है हम उस चीज़ को सोचते हैं, लेकिन जो है हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। और साइकोलॉजी का फैक्ट भी यही है कि जो चीज़ आप नहीं, अगर आप उसको सोच रहे हो, वो वाली चीज़ जब आप ध्यान में ले रहे हो, वो होनी नहीं है वो चीज़ आपकी लाइफ में, तो आप उसको क्यों सोच रहे हो? आप ये सोचो कि प्रभु तूने मुझे अब तक संभाला है, अब तक तूने मेरे जीवन के अंदर अपना काम किया है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। चौथी और अंतिम बात, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 3:8 में क्या लिखा है? देख मैंने तेरे सामने एक द्वार
खोल दिया है। परमेश्वर एक परिस्थिति आपको देता है, परमेश्वर कहता है मैंने एक द्वार खोल दिया। कई बार परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलता भी है और बंद भी करता है। कई बार आपको लगेगा प्रभु मैंने ये किया है, लेकिन आपके जीवन के अंदर आप ये चीज़ सोचोगे प्रभु मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार था, लेकिन आप मुझे किसी दूसरी लाइन के अंदर लेके जा रहे हो, मैं कोई दूसरा रास्ता चुन के बैठा हूँ, मैं किसी दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मेरा टैलेंट तो ये है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको तैयार करता है, कई बार परमेश्वर आपको तैयार करेगा, कई बार परमेश्वर आपको ऐसी चीज़ों के अंदर डालेगा, ऐसी चीज़ों के अंदर जाने देगा जहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो गए। आपको लगेगा प्रभु मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इतनी सारी आवाज़ें, इतनी कुछ आ रहा है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यदि कोई अवसर बार बार रुक रहा है, हो सकता है कि उसमें परमेश्वर की मर्जी ना हो। कोई चीज़ आपके लिए अगर रुक रही है, बार बार रुक रही है, तो समझ जाओ कि परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं है। और अगर कोई चीज़ स्मूथली हो गई है, आपने उसको कर लिया, तो समझ जाओ कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है, आपको आगे बढ़ जाना है, मुझे आगे बढ़ जाना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं क्या करूँगा। जब अब्राहम निकला उसके सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज था, अब्राहम के सामने कितना बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना, उसने परमेश्वर की इच्छा को समझा कि प्रभु मैं जाऊंगा और अपने बेटे को सेक्रीफाइस करूंगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए एक उत्तम प्रबंध किया। जब आप परमेश्वर के लिए अपना कदम उठाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। परमेश्वर की मर्जी के 3 स्तर हैं, इसको समझ के हम समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पहला स्तर क्या है, जर्नल विल, जिसको हम कहते हैं एक सामान्य इच्छा। 3 स्तर होते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा में काम करेंगे 3 स्तर आपको होंगे। वो जर्नल विल वो कैसी है, वो सबके लिए समान है। कैसे समान है, पवित्र जीवन जीना, आपको प्रेम करना है, क्षमा और विश्वास ये आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी है एक स्पेसिफिक विल आती है, यानी एक विशेष परमेश्वर की इच्छा। क्या है परमेश्वर की इच्छा, सेवा को लेके आपको कहाँ करनी है, आपको मिशनरी के रूप में परमेश्वर भेज रहा है, आपको किस तरीके से परमेश्वर सेवा करा रहा है, या जॉब के साथ परमेश्वर चाह रहा है कि आप सेवा करो, तो आप उसको समझे। तीसरी है परफेक्ट विल, परफेक्ट विल यानी संपूर्ण या सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर आपके जीवन में करता है। वो कैसी है, जब हम पूरी आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हम देखते हैं कितने लोग प्रभु की आज्ञाकारिता के साथ चले, उन्होंने नुकसान उठाया, उन्होंने तकलीफ उठाई, वो भूखे रहे, उनके पास खाने को नहीं रहा। कई बार वो मानो परमेश्वर का वचन बताता है, तीमुथियुस के अंदर लिखा है कि परमेश्वर के चेले कहते हैं कि हम हैं तो हम कमज़ोर और गरीब, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं हम लोग। हमारे पास शायद कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास वो है जो शायद इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपसे एक उम्मीद करते हैं, एक होप रखते हैं कि अरे ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, ये मेरे लिए दुआ करेंगे तो शायद मेरे जीवन के अंदर कुछ होगा। निश्चय जाने जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। यही तो परमेश्वर का कार्य। सर्कमस्टांसेस, कई बार आप होर्डिंग्स देखते हैं, उसके थ्रू कई बार आप परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं। हो सकता है कोई किसी के साथ आप बैठे हो, वो कोई ऐसा शब्द बोले जिससे आप जूझ रहे हो, आपको लगता है अरे हाँ यही तो बात मैं ढूंढ रहा था, प्रभु धन्यवाद तूने मुझसे इस तरीके से बात करी। कई बार परमेश्वर आपको अपनी इच्छा इस तरीके से बताएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इस संसार में खोए नहीं, परमेश्वर के साथ चले, चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, चाहे आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आएँ और उस परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। और अब जब आप प्रार्थना करेंगे, अब जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जब आप वचन पढ़ेंगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानने पाएंगे, परमेश्वर के साथ चलने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।